हेलो बच्चों, आज ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ 3.3 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੇਸਡ ਬੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ CBSE ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੈਟ A be M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging rows and columns of capital A is called the transpose of a capital A। मतलब रोज़ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਾਲਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ 'ਚ। that is called transpose of a matrix। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा तुम मान लो मेरे को एक मैट्रिक्स है जो तुम बेटा नज़र आ रहा है, इट हैज़ 2 rows एंड 2 columns। जे मैं ट्रांसपोज फाइंड करना चाहना उन्होंने जा के डैश नाल लिखा जाता है। ट्रांसपोज ਨੂੰ बच्चों डैश नाल रिप्रेजेंट किया जाता ਜਾਂ कैपिटल T नाल, A डैश ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कैपिटल T। ਕਿੱਦਾਂ बेटा मैं लिखिया A डैश और A ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ T, दैट इज सिंबल फॉर द ट्रांसपोज। करना किद्दां, ਜਿਹੜਾ A मैट्रिक्स है ਉਹਦੀ फस्ट रो सारे रीड करनगे 1 3, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फस्ट कॉलम बना देना। ओके, जी सैकेंड रो है 4 - 5, उन्होंने सैकेंड कॉलम बना देना। मैं एक होर एग्जाम्पल दे रहा। मान लो बेटा साढ़े को एक मैट्रिक्स ए है दैट हैव 3 रोज। ओके, हुण बच्चों मैं ट्रांसपोज फाइंड करना चाहना जिन्हों A डैश ਜਾਂ AT ਨਾਲ रिप्रजेंट किया जाएगा। जी फस्ट रो है उन्होंने फस्ट कॉलम बना दिता जाएगा 1 2 9। सैकेंड रो 5 8 4, इनू सैकेंड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो 2 3 6, इनू आप थर्ड कॉलम बना देंगे, दैट इज कॉल्ड A डैश। मान लो बच्चों साढ़े को एक मैट्रिक्स मैं B नाम दे देना, हैव ओनली 1 रो 3 4 6, ओनली 1 रो, यू कैन से 3 की है बच्चों कॉलम। जो मैं मान लो डैश फाइंड करना चाहना, वो ट्रांसपोज फाइंड करना चाहना, वी चेंज फस्ट रो इनटू फस्ट कॉलम। बस यह तो की आ गया बच्चों B डैश आ गया। मैं एक और एग्जांपल दे देना। मान लो एक C मैट्रिक्स है दैट है 1 कॉलम 1 2 9 में लिख देना, 1 कॉलम। मैं वह डैश फाइंड करना चाहना जिन्होंने C डैश ना रिप्रजेंट किया जाएगा। वो किदा होएगा, कॉलम है उन्होंने रो चेंज कर दो। ओके, तो आ जाएगा 1 2 9 इन रो आ जाएगा। ओके, चेंजिंग रोज टू कॉलम और कॉलम टू रो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। 3.3 दे फस्ट बच्चों पार्ट है जो तो नज़र आ रहा है। मैट्रिक्स है 1 कॉलम, इन कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदा ट्रांसपोज फाइंड करना है, फाइंड द ट्रांसपोज। बच्चों पहले यदा नाम रख दें, आप A का नाम दे दें। दैन A डैश इक्वल टू बच्चों जी तो मैट्रिक्स सिंगल कॉलम है उन्होंने सिंगल रो चेंज कर दो। तो बच्चों A डैश का रिजल्ट आ गया 5 हाफ -1। ओके, A कॉलम च A डैश जोड़ा वो रो च आ जाएगा। कह लो कि A जो कॉलम मैट्रिक्स है तो जो A डैश होएगा वो रो मैट्रिक्स होएगा। सैकेंड पार्ट है, इनू आप बेटा B का नाम दे दें। B मैट्रिक्स है 2 रोज एंड 2 कॉलम। इस तो भी आप ट्रांसपोज फाइंड करना, इन्हें मैं B डैश ना रिप्रजेंट करना। B की फस्ट रो है 1 - 1, इनू फस्ट कॉलम बना दो। ओके, B की सैकेंड रो है 2 3, इनू सैकेंड कॉलम बना दो। यह तो बेटा B डैश आ गया। वैसे मैं एक अपने को एग्जाम्पल दे रहा। मान लो एक C मैट्रिक्स है दैट इज 1 रो 1 2 4 9, मैं 4 एलीमेंट लिख देना C च। जो मैं C डैश फाइंड कराँगा उन्होंने आप की करा कॉलम च रिप्रजेंट करता। ओके, जे A कॉलम सी तो A डैश एलीमेंट कले रो च आ गए। जे C रो च है तो C डैश च एलीमेंट जोड़े वो कॉलम च आ जाएंगे। 3.3 का बेटा फस्ट का थर्ड पार्ट है। A मैट्रिक्स 3 रोज है 3 कॉलम है, यदा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। यदा ट्रांसपोज आप फाइंड करना है, यानी कि A डैश फाइंड करना है। फस्ट रो तो फोकस करो,
-156 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो 2 3 -1 थर्ड कॉलम बन जाएगा, 2 3 -1 थर्ड कॉलम बन जाएगा। सेकंड सम है बच्चों, दो मैट्रिक्स ने, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ a + b ਹੋਲ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਡੈਸ਼ + b ਡੈਸ਼। ਬੱਚੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ a + b ਕਰਾਂਗਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। a ਤੇ b ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, a11 ਚ a1 ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -5, 2 ਚ 1 ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, 2 + 1 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, -2। थर्ड रो ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ a31 ਚ a31 ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਆ ਗਿਆ a + b। ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ a + b ਉੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ a + b ਦਾ। ਜੋ ਬੱਚੋ a + b ਦਾ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਸਟ रो -532 ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ रो ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, थर्ड रो ਨੂੰ थर्ड ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ a + b ਹੋਲ ਦਾ ਡੈਸ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ a + b ਹੋਲ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ a ਡੈਸ਼ + b ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ a ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। a ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, a ਦੀ ਫਸਟ रो ਹੈ -1 2 3, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ रो 579 ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥਰਡ रो -2 1 1 ਇਹ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ b ਤੋਂ ਆਪਾਂ b ਡੈਸ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, b ਦੀ ਫਸਟ रो -4 1 -5 ਇਹ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 1 2 0 ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ, 1 3 1 ਥਰਡ ਕਾਲਮ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਡੈਸ਼ b ਡੈਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ a + b ਹੋਲ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਡੈਸ਼ + b ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਬੱਚੋ a ਡੈਸ਼ + b ਡੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, -1 -4 -5 5 1 6 -2 + 1 -1। ਸੈਕੰਡ रो ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕੰਡ रो 'ਚ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, 2 1 3 7 2 9 1 3 4। थर्ड रो थर्ड ਦੇ 3 ਚ -5 -2 9 + 0 9 1 1 2। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ a + b ਡੈਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਡੈਸ਼ + b ਡੈਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਹੈਂਸ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬੱਚੋ a + b ਹੋਲ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਡੈਸ਼ + b ਡੈਸ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੇ a ਤੇ b, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਹੈ 3 × 3। ਵੈਰੀਫਾਈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਬੱਚੋ, a - b ਹੋਲ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਡੈਸ਼ - b ਡੈਸ਼ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਥਰਡ ਸਮ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਗਿਵਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 rows 3 column, A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ, A ਦਾ ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ A ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, A ਡੈਸ਼ ਤੋਂ A ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ A ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, A + B ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਡੈਸ਼ + B ਡੈਸ਼। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, A - B ਹੋਲ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਡੈਸ਼ - B ਡੈਸ਼। ਲਓ ਬੱਚੋ, A - B ਹੋਲ ਦਾ ਡੈਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ A - B ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਡੈਸ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ,
लेकिन जे मैं ए डैश का डैश फाइंड करांगा दैट विल बी इक्वल टू ए। ओके बेटा, ए डैश डैश इक्वल टू चेंजिंग रोज टू कॉलम, फर्स्ट रो 3 4 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो 0 1 थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो यह बच्चों साढ़े को ए डैश डैश मीनस कि साढ़े को ए आ गया, प्रॉपर्टीज है ओके कि ए डैश डैश इक्वल टू ए। और बेटा बी सानू गिवन है वो एज इट इज आप लिख रहे हैं। लो बच्चों हूँ आ जाओ मैं सैकेंड पार्ट थोड़े नाल कर रहा ए माइनस बी होल द डैश। मैं बेटा पहले ए माइनस बी फाइंड कर रहा मैट्रिक्स ए चो बी नू माइनस करांगे। 3 माइनस माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 3 a22 चो a22 माइनस होएगा 0 a23 चो a23 माइनस होएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 है बच्चों साढ़े को आ गया a माइनस बी। हूँ बेटा a माइनस बी होल द डैश इक्वल टू चेंजिंग रोज टू कॉलम। यह तुहाडे कोल आ गया a माइनस बी होल द डैश। बच्चों राइट हैंड साइड है देख सकते हो a डैश माइनस बी डैश। ए डैश साढ़े कोल बेटा रेडीमेड गिवन है आप यो यूज़ कर लेंगे जां ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे पर साढ़े कोल ए डैश गिवन है ए डैश है यूज़ कर लेंगे बी डैश आप फाइंड कर लेंगे बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम। ओके जो बी डैश इक्वल टू ए डैश में नोट कर रहे हैं पहले ए डैश गिवन है फर्स्ट रो 3 4 माइनस 1 2 0 1 बी डैश बच्चों मैं फाइंड करांगा बी तो सारे बच्चे बी तो फोकस करो बी दी फर्स्ट रो है माइनस 1 2 1 है बेटा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 1 2 3 है सेकंड कॉलम बन जाएगा। ओके बच्चों हूँ बेटा मैं थोड़े सामने बी डैश डेवलप किया बाय चेंजिंग रोज ऑफ बी इंटू कॉलम्स। हूँ बच्चों ए डैश चो बी डैश नू माइनस करांगे क्योंकि आप पिछले किसी स्टेप ए फाइंड कर चुके हैं ए माइनस बी होल द डैश और इक्वल टू प्रूव करना है ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश बेटा सानू रेडीमेड गिवन सी बी डैश में फाइंड कर लिया बाय चेंजिंग द रोज ऑफ बी इंटू कॉलम। हूँ बच्चों आ रहा साढ़े को ए डैश माइनस बी डैश। 3 जो माइनस होएगा माइनस 1 बेटा तो 4 आ जाएगा 4 माइनस 1 3 सेकंड रो चो सेकंड रो दे एलिमेंट माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 2 0 थर्ड रो दे एलिमेंट बेटा देखना ए डैश 0 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 और बच्चों से देखोगे मैं सेकंड कर देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वही वेरीफाइड ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू की आ रहा है बेटा देख लो ए डैश माइनस बी डैश। फर्स्ट पार्ट उसी बेटा आप करना ये आप प्रूव करना ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वो प्रूव करके उन्होंने बच्चों जरूर यदियाँ सेंड करो पिक्चर्स। फोर्थ सम बच्चों ए इज ए मैट्रिक्स 2 rows 2 column order 2 cross 2 b is of the same order we have to find something capital A या मैट्रिक्स A plus 2 मैट्रिक्स B whole dash। बच्चों वेरी सिंपल पहले मैं B मैट्रिक्स तो 2B मैट्रिक्स फाइंड कर लेना साढ़े को 2B मैट्रिक्स बनेगी तुम पता कि बेटा करीदा B के हर एलिमेंट को 2 नाल मल्टीप्लाई करना साढ़े को आ जाएगा -2 0 2 4 है बच्चों साढ़े को आ गया 2B। हूँ बेटा आप एच 2B नू प्लस कर लें हूँ बेटा इन्हों ऐड करके सानू मिलेगा एडिशन तुम मैं दस चुका -2
-2 ऐड होएगा, -4 1 च 2 ऐड होएगा, A2 1 च A2 1 ऐड होएगा, A2 2 च A2 2 ऐड होएगा। ऐसा साढ़े को बच्चों आ गया A+2B। नाउ आवर फाइनल टारगेट A+2B होल डैश। बच्चों A+2B का जो रिजल्ट साढ़े को तैयार होया वो फस्ट रो -4 3 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ 3 6 ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਮ ਬੱਚੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਈਅਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਟ ਹੈਜ਼ 3 rows and 1 column, 3 rows and 1 column, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 3 cross 1। B मैट्रिक्स 1 रो 3 कॉलम, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 1 cross 3। ਬੱਚੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ AB ਹੋਲ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਡੈਸ਼ ਇਨਟੂ A ਡੈਸ਼। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਇਨਟੂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B। मल्टीप्लिकेशन बच्चों पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A यानी कि 1 है, और नंबर ऑफ रोज इन B वो भी 1 है, दोनों सेम होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होएगी। किस तरह होएगी बच्चों, AB मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ओनली 1 एलिमेंट है, बाय फर्स्ट कॉलम 1 with -1 -1, फर्स्ट रो with सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो with थर्ड कॉलम। नाउ बच्चों टर्न की है सेकंड रो मीन्स ओनली -4, second row with first column with second column with third column, second row with first column 4, second row with second column -8, second row with third column, third row containing only 3 with first column, then with second, then with third, -3 with 2 6, -3 with 1 3 है बच्चों साढ़े को AB क्रिएट हो गया। नाउ AB डैश बच्चों जिदा तुम दस रहे हैं, अज का साढ़ा टॉपिक यो ही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फस्ट रो ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ रो ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਥਰਡ रो ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਹ ਲਓ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ AB ਡੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ LHS ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ राइट हैंड साइड हैगी बच्चों ज़्यादा नज़र आ रहा है B डैश इंटू A डैश। बच्चों B डैश इंटू A डैश, B डैश इंटू A डैश। बच्चों सारे B पे फोकस करो, B इज़ ओनली 1 रो, यदा डैश की होएगा या कॉलम से चेंज हो जाएगा। B डैश को कितना मल्टीप्लाई करना है A डैश में, है बेटा B डैश आ गया, B is only 1 row, B dash column आ गया, into A dash करना है। A is only 1 column, A is a column, तेनों बच्चों ਆਪਾਂ रो चेंज कर लांगे वो A dash हो जाएगा। चेंजिंग रोज टू कॉलम और कॉलम्स टू रो इज ए ट्रांसपोज। बच्चों A dash किमें आएगा, A is a column, ਉਹਦਾ डैश कितना बनेगा, ਉਹਨੂੰ कॉलम ਨੂੰ रो चेंज कर लेंगे। ਹੁਣ बच्चों ने जिस तरह ਆਪਾਂ पहले मल्टीप्लिकेशन की सी AB दी, उसी तरह बेटा आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे B डैश इंटू A डैश। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 with 1, then -1 with -4, then -1 with 3, -1 with 1 -1, -1 with -4 4, -1 with 3 -3। Second row containing only 2 with first column with second column then with third column, 2 with 1, 2 ones are 2, second row second column -8, second row third column 6। now third row containing only 1 with first column, 1 with second column, 1 with third column। बच्चों तुसीं देख सकते हो साडे कोल पहले रिजल्ट तैयार होया सी AB डैश, जिन्होंने मैं कदा नाम दिता लैफ्ट हैंड साइड का, वो मैच करके देख लो, रोज एंड both 3 row, all the 3 rows are same। AB dash first row -1 4 -3 ਤੇ B dash A dash ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ same ਹੈ -1 4 -3। second row 2 -8 6 2 -8 6, third row
1 माइनस 4 3 थर्ड रो 1 माइनस 4 3 ਇਹ ਬੇਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ए बी ਹੋਲ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਡੈਸ਼ ਇਨਟੂ a ਡੈਸ਼ ਹੈਂਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ए बी होल डैश इक्वल टू b डैश इनटू a डैश। फिर सम ਦਾ बच्चों सेकंड पार्ट सेम है, सेम प्रूव करना है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश बिल्कुल फिफ्थ ਤੇ फर्स्ट पार्ट वर्गा बच्चों ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6 ਸਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਪਾर्ट है मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 वेरीफाई करना बच्चों ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़ा तुहानू पता ही है 2 क्रॉस 2 जो बोलिए फस्ट रो होएगी 1 0 सैकेंड रो 0 1 रिजल्ट साढ़े को आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन तो बाद। तो बच्चों पहला स्टैप ए डैश आ रहा फस्ट रो नू फस्ट कॉलम च चेंज कर देंगे, सैकेंड रो नू सैकेंड कॉलम बना लें माइनस साइन अल्फा cos alpha है बच्चों साढ़े को a डैश है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई a डैश इंटू a इक्वल टू i a डैश इंटू a डैश बेटा जो हमने डिवेल्प किया आप a डैश इंटू a बेटा सानू गिवन है बच्चों तुहानू पता रो बाई कॉलम फस्ट रो फस्ट कॉलम दैन फस्ट रो विद सैकेंड कॉलम कॉज इंटू कॉज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फस्ट रो सैकेंड कॉलम कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा कैंसल हो जाएंगे इतने 0 आ जाएगी। सैकेंड रो फस्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा कैंसिल हो जाएंगे 0 हो जाए। साइन अल्फा फिर तो सुनो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 हो जाए। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बेटा तुम पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होएगी 1 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 सम का बेटा सैकेंड पार्ट है एंड उसे जरूर अपने आप करके देखना क्योंकि सेम स्टेटमेंट है सेम तरह का ही ए है और वेरिफिकेशन भी सेम है। वी हैव टू वेरीफाई ए डैश इंटू ए इक्वल टू